नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी के बाद किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है देश की जनता, सर्वे में हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के तौर दूसरी पसंद बन गए हैं। एक मीडिया हाउस ने सर्वेक्षण के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। 3 जनवरी से 13 जनवरी 2021 के बीच 12,232 लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में 67% ग्रामीण आबादी और 33% शहरी आबादी शामिल हैं। सर्वे के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पसंद हैं। बता दें कि इसी सर्वे में योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री बताया गया है। उनके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोगों ने पसंद किया है। इसी के साथ अगली खबर, विदेशी ताकतों से डरा रहा चीन समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बलों को दी हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति। चीन की सरकार ने अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी ताकतों से निपटने के लिए तटरक्षक बलों को हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। आगामी 1 फरवरी से चीनी तटरक्षक बलों को अपनी समुद्री सीमा से विदेशी जहाज़ों को जबरन हटाने की अनुमति दे दी गई है और यहाँ तक कि उन जहाज़ों के खिलाफ हथियारों का उपयोग करने को कहा गया है जो उनकी समुद्री सीमा से पीछे नहीं हटते। चीन ने अपने तटरक्षकों को उनकी समुद्री सीमा में विदेशी संस्थाओं द्वारा जबरन दावा कर उनके द्वीपों पर एक तरफा निर्मित संरचनाओं हटाने के लिए प्राधिकरण की अनुमति दी है। इन नए कानूनों से खासकर जापान के ओकिनावा प्रांत से सेनकाकू द्वीप समूह में चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसी के साथ अगली खबर, चीन को बाइडेन ने दिखाई ट्रंप वाले तेवर, ताइवान को डराया तो दक्षिण चीन सागर में आधम के अमेरिका के विमान वाहक युद्धपोत। अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और जो बाइडेन की ताजपोशी के बीच चीन ने ताइवान पर दबाव बेहद बढ़ा दिया है। ड्रैगन इस द्वीपीय देश को निगलने की मंशा पाल बैठा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोतों को तैनात करके सीधी चुनौती दे दी है। रविवार को अमेरिका सेना ने कहा कि यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट की अगुवाई में विमान वाहक युद्धपोतों के समूह ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया है। चीन और ताइवान के बीच बढ़े तनाव ने वाशिंगटन में चिंता बढ़ा दी। इसी के साथ अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी एटीएस ने 2 चीनी नागरिकों को नोएडा से किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने चीन के 2 नागरिकों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों एक ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह में शामिल थे। ये यूपी के नंबर से ही चीन में व्हाट्सएप चलाते थे और फर्जी कागजात के जरिए सिम प्राप्त कर बैंक में खाता खोलकर अवैध रूप से धन का आदान प्रदान करते थे। इसी के साथ अगली खबर, चीन ने मांगा क्लिनिकल ट्रायल में खर्च का हिस्सा तो बांग्लादेश ने भारत से मांगा कोरोना टीका। भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेजी, लेकिन एशिया में अपने आप को सबसे बड़ी ताकत समझने वाला चीन ने अपने सहयोगी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च तक का हिस्सा मांग रहा था। यही वजह है कि बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन न लेकर भारत की कोविशील्ड वैक्सीन पर भरोसा किया। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक सिर्फ तोहफे के तौर पर भेजी है। इसके अलावा अनुबंध के तहत भी भारत बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकें भेजेगा। भारत ने बांग्लादेश को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनी कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। 17 दिसंबर 2020 को बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना और पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात भी हुई थी। उस समय पीएम मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष को भरोसा दिलाया था कि हर ज़रूरतों में भारत उनके साथ है। अब दोनों देशों में कोविड-19 वैक्सीन टीका वितरण, सह उत्पाद और बांग्लादेश में टीके भेजने के स्तर पर सहयोग जारी है। इसी के साथ अगली खबर, फाइजर वैक्सीन की आपूर्ति अटकने से 80% देशों में संकट, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी। अमेरिका टीका निर्माता फाइजर बायोएनटेक की बनी कोरोना वैक्सीन की समय पर आपूर्ति न हो पाने से टीकाकरण करा रहे दुनिया के 80% देशों में संकट खड़ा हो गया है। रूस व चीन के इतर दुनिया में सबसे पहला कोरोना टीका फाइजर बायोएनटेक ने तैयार किया था। इसकी खुराक को बड़ी तादाद में लगभग हर अमीर देशों ने सबसे पहले खरीद लिया। इसके बावजूद ये धनी देश तेजी से कोरोना टीकाकरण नहीं करा पा रहे हैं। इन देशों का आरोप है कि फाइजर समय पर टीका उपलब्ध कराने में विफल हो रहा है। इटली ने खुराक की डिलीवरी न मिलने के कारण फाइजर पर कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा दी है। इसी के साथ अगली खबर, 26 जनवरी को 3 जगहों से शुरू होगा किसान ट्रैक्टर रैली। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ दी इजाज़त।
3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए शर्तों के साथ इजाज़त दे दी है। रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि किसान रैली दिल्ली के 3 मुहाने से शुरू होगी। सिंधु बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट। इस दौरान दिल्ली के अंदर कुछ दूर तक जाने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सुरक्षा देना और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली को संपन्न करवाना है। दीपेंद्र पाठक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से कुल 308 ट्विटर हैंडल किसान ट्रैक्टर रैली को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। के साथ अगली खबर, यूपी में बिना लाइसेंस के घर पे नहीं रख सकते हैं ज़्यादा शराब, 51,000 देनी होगी सिक्योरिटी। यूपी में अगर आप 16 बोतल से ज़्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस कराना ज़रूरी होगा। लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12,000 रुपये की कीमत चुकानी होगी। यही नहीं, 51,000 आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। आबकारी की नई नीति में देसी व अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस में 7.5% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि बियर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है। वहीं 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब महंगी हो जाएगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार अंग्रेजी शराब के लोकप्रिय ब्रांड के क्वार्टर पर लगभग 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा देसी शराब अब दूध व जूस की तरह ट्रेडा पैक यानी मोटे कागज़ की पैकिंग में भी बिकेगी। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली के सभी पावर स्टेशनों पर 2 दिन रहेगा कड़ा पहरा, मिली है अंधेरे में डुबा देने की धमकी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस SFJ समेत अन्य खालिस्तान समर्थक संगठनों द्वारा दिल्ली के बिजली काटकर राजधानी को अंधेरे में डुबा देने की धमकी के मद्देनजर दिल्ली के सभी ग्रेड व पावर स्टेशनों पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। 25 व 26 जनवरी को सभी ग्रेड व पावर स्टेशनों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। इंटेलिजेंस की सूचना के बाद पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के निर्देश पर सभी 15 जिलों के DCP ने थाना अध्यक्षों को पावर स्टेशनों पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रखने के निर्देश दिए हैं। सभी आला अधिकारियों को इस पर पैनी नज़र रखने को कहा गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।